दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका भाई दीपक बात कर रहा हूं। वीडियो आपने देख ली है। एक शास्त्री जी हैं जो मंच पर ही अपने ढोलक वाले को पीटने लगे। बात असल ये थी कि शास्त्री जी मंच पर गा रहे थे और ढोलक वाला उनके बराबर ढोलक नहीं बजा रहा था। शास्त्री जी ये कह रहे हैं कि ढोलक वाला नशे में धुत था और इसी कारण शास्त्री जी को गुस्सा आ गया और लगे उसको पीटने। जितना उनमें ताकत थी उतना उन्होंने उसको पीटा। शास्त्री जी की एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होती है। किसी साथी से वो बात करके कह रहे हैं कि भाई 2021 की बात है और इस लड़के को ये हमारे पास ही रहा करता था, लेकिन ये छोड़ करके चला गया था और बाद में जब ये आया तो मैंने इससे कहा कि भाई देख, कथा हम कहेंगे तू दारू नहीं पिएगा, लेकिन ये नहीं माना। इसने दारू पी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, पी ली तो कोई बात नहीं, कथा कहेंगे, हो सकता है कि आराम से ढोलक बजाए, लेकिन हुआ ही नहीं। ऐसा हुआ ऐसा कि उसने ढोलक सही से नहीं बजाई और हमने इसको पीटना शुरू कर दिया। कुछ लोग इसमें ये कह रहे हैं कि तो शास्त्री ने ठीक पीटा क्योंकि वो दारू पिए हुए था। कुछ लोग कह रहे हैं कि शास्त्री की गलती है, ऐसे मंच पे काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों मेरा ये मानना है कि गलती दोनों की है। पहली बात ये कि शास्त्री को मालूम था कि दारू पीता है तो उससे संबंध क्यों रखा, दारू वाले व्यक्ति को अपने साथ क्यों रखा। और ये अकेले इन शास्त्री जी की बात नहीं है, जितने शास्त्री इस समाज में कथाएं कह रहे हैं, कथावाचक हैं। कुछ शास्त्रियों के मैं नाम लेना चाहूंगा चुनिंदा, जैसे मंजेश कुमार शास्त्री, पप्पू शास्त्री, नीलम शास्त्री और एक नए शास्त्री जो विनय यादव, जिनकी वीडियो वायरल हुई है। और भी कुछ 10-5 लोग ऐसे हैं, स्वामी आधार चैतन्य जैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, जिनके पास इनका स्टाफ ठीक ठाक रहता है, जो दारू वगैरह नहीं पीता है, शुद्ध है। उसके बावजूद जो बचे हुए लोग हैं उनमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका स्टाफ शराब पीता है, कतई धर्म का उन्हें ज्ञान नहीं है और न धर्म की बात करते, दूसरे की बहन बेटियों को बहन बेटी नहीं समझते हैं। इनका काम हो चुका है छिनरई करना और अश्लीलता फैलाना, दारू पीना, बहन बेटियों को गलत तरीके से देखना इनका व्यवसाय बन चुका है। तो सबसे बड़ी गलती शास्त्री की, दूसरी गलती आयोजक की कि ऐसे लोगों को बुलाना नहीं चाहिए। और शास्त्री अगर ठीक हैं तो ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखना चाहिए। अब बात है ढोलक वाले की कि वो दारू पीता है तो वो नफरत का पात्र इसलिए नहीं है कि जितने ढोलक बजाने वाले हैं सारे गरीबों के लड़के हैं, किसानों के, मजदूरों के लड़के हैं। ये वो लड़के हैं जिनके घर पैसा ही नहीं था पढ़ाई के लिए, या ये वो लड़के हैं जिन्हें स्कूल भेजा गया, ये स्कूल गए ही नहीं, गायब हो गए और भागवत में चले गए, चिमटा बजाने के चक्कर में, ढोलक बजाने के चक्कर में। माँ बाप ने इनको नहीं रोक पाया, या माँ बाप कमज़ोर थे या पैसे से कमज़ोर थे। जब माँ बाप ने रोका होगा कि बेटा तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, ढोलक बजा रहे हो, तो बेटे ने उनको बराबर जवाब दिया होगा, तू तड़ाक वाला। जब ये खुद तू तड़ाक का जवाब अपने माँ बाप को दे करके आए, इन्होंने स्कूल छोड़ा, पढ़ाई छोड़ी, पढ़ाई छोड़ने के बाद चिमटा बजाने लगेंगे, तो आप इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये शराब नहीं पिएंगे? कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये समाज में सकारात्मकता फैलाएंगे? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ढोलक वाले को चुने उससे पहले ये देख लें कि इसका आचरण कैसा है। एक और ढोलक वाले की वीडियो और ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें वो घटिया तरीके की अश्लील बातें कर रहा है, शास्त्री के साथ मिलकर के अपनी पत्नी को छोड़ चुका है, शास्त्री के चक्कर में पड़ जाता है। इससे घटिया चीज क्या हो सकती है? कथाएं धर्म का उपक्रम है, कथाएं मनोरंजन का उपक्रम है। हमारे लोक में लोग मनोरंजन के लिए और भक्ति भाव में डूबने के लिए कथाएं करवाते हैं और उनको आपने अश्लीलता का अड्डा बना दिया, हिंसा का अड्डा बना दिया। इससे घटिया बात क्या हो सकती है? ये सारी बातें इन शास्त्री के लिए नहीं है जिनकी वीडियो वायरल हो गई, तुम सबके लिए है, जितने भी इस लाइन में है, मैं उनके लिए कह रहा हूं। सोचने वाली बात यह है कि नहीं है कि जिस व्यक्ति को मंच पे इतनी गुस्सा आई कि अपने ढोलक वाले को ही पीटने लगा, वो समाज को क्या संदेश देगा? और दूसरी चीज ये कि इनमें आपस में इतनी वैमनस्यता है, ये आपस में एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन हैं कि जैसे ही वीडियो वायरल हुई शास्त्री वर्ग मजे ले रहा है। उसको इससे मतलब नहीं है कि इसकी बेइज्जती हुई क्यों हुई, इसने गलत किया क्यों किया। वो भी मजे ले रहे हैं जो खुद गलत हैं, जो खुद शराब पीते हैं, जिनका ढोलक वाला खुद शराब पीता है, वो भी खुश हो रहे हैं कि एक शास्त्री की वीडियो वायरल हो गई, चलो मजे लेते हैं। अबे तुम भी तो शराब पीते हो, तुम्हारा साथी भी तो शराब पीता है, तुम भी तो वीडियो डालते हो, उसके थंबनेल लगाते हो, फलानी भाभी ने किया लचकदार डांस, फलाना ढमकाना। ये सब करने के लिए पूरा समाज पड़ा है। तुम सब तो कथावाचक हो, तुम्हारा काम तो है समाज में सकारात्मकता फैलाना, अच्छी बातें फैलाना। जिस शास्त्री की मैं वीडियो बना दूं कि भाई साहब ये समाज में अश्लीलता फैला रहा है, ये शास्त्री अच्छा नहीं कर रहा है, तो वो मालूम है क्या कहता है कि आपको क्या मतलब है? हमें जो कथा करने वाला नहीं रोक रहा, तो आपको क्या मतलब है? हमको मतलब है क्योंकि तुम गा रहे हो समाज में और समाज के लिए। तुमको अश्लीलता फैलानी है अपनी बहन के पास, अपनी बेटी के पास, अपनी माँ के पास, घर में बैठ के बंद कमरे में फैलाओ। समाज में फैलाओगे तो पूरे समाज में इसका संदेश जाता है, तो पूरे समाज को इससे मतलब होना चाहिए कि तू गलत कर रहा है। आयोजक कथा कराता है, पैसा देता है, कुछ भी गब्बा है, लेकिन सुनता तो पूरा समाज है। आयोजक को अगर मजा है अश्लीलता फैलवाने का तो अपने कमरे में बंद करके भागवत करवा ले, खुले मंच पे भागवत करेगा, गलत बात बोलेगा तो पूरे समाज को कहने का अधिकार होता है। तुम जनता से हो, जनता तुमसे नहीं है। और जनता तो होती है ना समझ। जनता आपको पैसे देती है, कहती है अश्लील गाना गाओ, तुम गाने लगते हो, क्यों भाई? जनता तो ना समझ बच्चा है। बहुत सारे छोटे बच्चे जो होते बिल्कुल छोटे होते हैं, उनको मंदिर पे ले जाओ तो वो क्या करते हैं, मंदिर पे मूर्ति पे खड़े हो जाते, बच्चा है। तो क्या आपका क्या दायित्व है? आप कहेंगे बच्चा चढ़ रहा है तो हमको चढ़ने देना चाहिए? नहीं, हम उसको बताएंगे बेटा ये मूर्ति है, भगवान है, इन पर मत चढ़िए। यही तो हमारा दायित्व है। तो ये दायित्व तो
समाज ने कथावाचकों को, कवियों को, पत्रकारों को, नेताओं को दे के रखा है कि अगर जनता कुछ गलती करती है तो उसे आप समझाइए। आप कह रहे हैं कि जनता जो मांग रही है हम वो दे रहे हैं, जनता अश्लीलता मांग रही है तुम परोस रहे हो, तो दोषी तो तुम भी हुए ना। यही सब बातें हैं। शास्त्री जी तो सिर्फ एक जरिया हो गए कि उनकी वीडियो वायरल हो गई, और कौन शास्त्री है मैं नहीं जानता हूं। मैं इतना जरूर कहता हूं कि अगर ये शास्त्री अश्लीलता फैलाते हैं, हिंसात्मक रहते हैं, तो ऐसे लोगों को बुलाना बंद कर दीजिए। और अगर ये अश्लीलता नहीं फैलाते हैं, हिंसात्मक नहीं रहते हैं, इन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, तो इन्हें माफ़ कर दिया जाए। वीडियो खत्म करते हैं। आपको मेरी बात कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको इस तरीके की हरकत कोई व्यक्ति दिखता है तो आप हमें वीडियो भेज सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।